लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब कभी भी हो सकता है। लगातार लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी लोगों की निगाहें बनी हुई है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और अहम होने वाले हैं। इसी को लेकर अब सभी राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां जुटी हुई है। साथ ही अलग अलग मीडिया संस्थानों के द्वारा भी लगातार अलग अलग सर्वे निकालकर दावे और हकीकत सामने लाई जा रही है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के अंदर इस बार एनडीए गठबंधन को 400 पार सीटें लाने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि और ऐलान किया था कि इस बार एनडीए है जो 400 से ज्यादा सीटें लेकर आएगा। इस मामले को लेकर भी सर्वे सामने आया है और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले लड़कर कितनी सीटें लेकर आ पाएगी, इसको लेकर भी सर्वे सामने आया है। दरअसल कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जिस राजनीतिक पार्टी ने चुनाव जीता उसी ने ही देश जीता। यहां पर एक इंडिया टुडे माई एक्सेस के द्वारा जो एक देश का मूड कि उन्होंने जाना है और उन्होंने अपनी तरफ से एक सर्वे निकाला। उस सर्वे के अनुसार उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का 400 का जो दावा है वो पूरा नहीं होगा। अब उन्हें कम से कम आपको बता दें कि 50 से 60 सीटें हैं वो पीछे रहेगा और करीब वो 325 के आसपास ही सीटें जीत पाएगा। 50 से 75 सीटें उनकी कम पड़ेगी 400 के अंदर। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने 80 सीटों में से इंडिया गठबंधन को केवल मात्र 8 सीटें और 72 सीटें एनडीए यानी बीजेपी वाले गठबंधन को देने की बात है उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर उन्होंने अपने सर्वे के अंदर कोई भी सीट है वो बीएसपी को नहीं दी है। 2014 की तरह एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी को बिना सीट के रहना पड़ेगा। विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की इस वक्त एक सीट है। अब लोकसभा में देखना दिलचस्प होगा कि कितनी सीटें आती है। लेकिन आज की परिस्थितियां अगर देखने की कोशिश करें तो आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी बनाए जाने के 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन शायद ही आकाश आनंद ने कोई पब्लिक मीटिंग या पब्लिक तौर से सामने आकर कोई भी बातचीत है कार्यकर्ताओं से संवाद किया होगा और ना ही उन्होंने 3 महीने के अंदर यह देखने को मिला कि उन्होंने कुछ ऐसा अलग जो उनकी तरफ से किया जाने की लोगों को अपेक्षा थी वो नजर आ रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में यह भी बीएसपी के सीट से ज्यादा ये दावेदार रहेगा कि वो अपने वोट प्रतिशत को बचा पाती है या नहीं। पिछले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 18-19% वोट मिला था, लेकिन इस बार कितना वोट प्रतिशत मिलता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। मिलेंगे इस वीडियो नई अपडेटों के साथ। अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस मामले में आपकी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट करें।